हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन, आप लोग कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेटेड हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, तो आपके पर्सन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको उनकी तरफ से कोई क्लू, कोई जवाब या कोई रीयूनियन का सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है। वाई आर्ट दे कमिंग बैक, ये बेसिकली आज की रीडिंग है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ऐसे टॉपिक्स पर तो स्पेशली अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, बिकॉज ये रिलेशनशिप रीडिंग है। इनकी बेसिस पर कोई कंक्लूजन और डिसीजन ना बनाएं। अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही कोई फ़ैसला करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सिंगल क्वेश्चन एज वेल। चलिए चेक करते हैं कि आपका रिलेशनशिप जिस भी स्टेज और फेज़ में है आप अपने रिलेशनशिप को बेटर समझते हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसको बेटर समझते हैं, तो आपके पर्सन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। वाई आर्ट दे कमिंग बैक, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सोएवर, जस्ट लेट मी नो कि वाई आर्ट दे कमिंग बैक, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 लोग आपकी लाइफ में हैं। एंड स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड। आप लोग मैरिड हैं फॉर श्योर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग लग रही है ये। और अगर नहीं तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप वो सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, वो मैरिड हैं। ठीक है। क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। 3 ऑफ पेंटिकल्स से थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लियर ऑब्वियस नज़र आ रही है। अदर देन दैट ये किसी ऐसे ट्रायंगल में ज़रूर स्टक हैं जहाँ पर ये उनके लिए क्या किसी के लिए भी एक्शन नहीं ले सकते। दे स्ट्रांगली नो कि आपकी लाइफ में कोई एक कैरेक्टर या कोई एक पर्सन ऐसा बहुत ज़रूर है जिसकी नज़र आपके ऊपर फुल फ्लेज है। एंड दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय, और आप समझ लीजिए डिस्ट्रॉय तो बहुत बड़ा वर्ड है, डिस्टर्ब योर लाइफ। ऑल्दो आप अपने पर्सन के लिए इतने पजेसिव और इतने जज्बाती हैं कि आप तमाम बाड़ें, तमाम हर्डल्स, तमाम ऑब्स्टिकल्स तोड़ सकते हैं। और आपने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ प्रूव की है और शो भी की है। लेकिन इसी चीज़ से आपके पर्सन डरते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनके अंदर एक्शन की कमी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लियो। वो जेन्युइन हैं, लॉयल हैं, बड़े फादर फिगर हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाला, काफ़ी ऑनेस्ट रिश्ता, काफ़ी लॉयल। लेकिन किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो बुर्दबारी और समझदारी का इतना ज़्यादा मुजाहरा कर रहे होते हैं कि वो एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन ना लेने की वजह से एक झुंझलाहट पैदा होती है और एक अनसर्टेनिटी होती है कि मेरा ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आते। एक तो ये कि वो पार्टनरशिप ख़राब नहीं करना चाहते जो उनकी अपनी लाइफ में ऑलरेडी है। दूसरा ये उनके पास आपके पास ना आने की एक बहुत बड़ी सॉलिड रीज़न है कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है। मैस्कुलिन एनर्जी है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ये ख़ातून में भी हो सकती है। अगर आप मर्द हैं, मतलब मेल हैं जो देख रहे हैं रीडिंग को, तो ये जेंडर आप अपने हिसाब से कर दें, बिकॉज किंग्स की एनर्जी एनर्जी होती है। किंग का मतलब कतई कोई जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। ठीक है। तो आपके पर्सन की जो फर्स्ट 2 to 3 रीजंस हैं वो यही कि आप हैं जज्बाती। अगर आपको इनकी तरफ से कोई हिंट मिलेगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के होते हुए आपको ये जेनरोसिटी और ये ईमानदारी और ये मुखलिसाना रवैया पसंद है, जबकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो एक डैडी कार्ड है। बहुत ही वेल्दी, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही पैसों का रेल फेल उसके आगे पीछे, पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन वही वाली बात है कि जो चीज़ आपके पास मैसर है, इस रिश्ते की वजह से आपको वो नज़र नहीं आ रही, आपको वो दिख नहीं रही।
क्योंकि आपकी चाह जो है, आपकी ख्वाहिश जो है, आपकी डिज़ायर जो है वो सेंटिमेंट्स है, सॉफ्ट स्किल्स हैं। आपको ये चीज़ें चाहिए जो कि इस तरफ मिसिंग है। ये इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि जब लाइफ पूरी कंप्लीट है तो फिर मेरे आने का क्या फ़ायदा। इनको एक रीज़न मिल जाती है और प्लस ये इसी आड़ में छुप भी जाते हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप इनकी ऑलरेडी कहीं किसी के साथ चल रही है, ये उसको भी क्यों ख़राब करें। इन दी एंड तो कुछ भी नहीं होना। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। जिस पर्सन का इंटरेस्ट है, हो सकता है आप लोग स्पाउस इशू ना हो, लेकिन जो भी है, इनको स्ट्रांगली ये ज़रूर पता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। और विद द लियो कार्ड आप काफ़ी करेजियस हैं। आप अपने रिश्ते को तोड़ के भी आ सकते हैं, आप इनकी खातिर बहुत सारी चीज़ें तोड़ के भी आ सकते हैं। तो इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आते हैं। लेट्स सी मोर। ये वाई आर्ट दे कमिंग बैक, ये वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। अपने काम पे भी इनको फोकस करना पड़ रहा है, बिकॉज विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स शायद ये पहले बहुत इंडिपेंडेंट काम करते थे, लेकिन अब जिस तरह का इनको काम करना पड़ रहा है उसके अंदर इनको पार्टनरशिप की नीड पड़ गई है। फाइनेंसेस जो है वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसर्स की नीड पड़ गई है, जिसकी वजह से एक लाइफ का फेस डिफरेंट मीनिंग पे चल रहा है और वहाँ पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। प्लस ये आपसे थोड़ा सा घबराते भी हैं, बिकॉज आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आपने काफ़ी जगहों पर इनको अपना साथ देकर प्रूव किया है कि मैं किसी भी वक्त में पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। लेट्स सी व्हाई आरंट दे कमिंग बैक। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो बहुत बड़ा साइन ये मिल रहा है कि जैसे इस वक्त ये अपने सेम सिटी टाउन में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये अभी वहाँ पर नहीं है। इनके फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। इनको दूसरे दुनियावी मुहाज पर कम जंग करनी पड़ रही है, अपने मुहाज पर बहुत ज़्यादा जंग करनी पड़ रही है, अपनों से ज़्यादा फ़ाइट हो रही है। बहुत क्लोज सर्कल के लोगों के साथ इनका आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड दे आर वेटिंग फॉर समथिंग गुड, किसी राइट टाइम का वेट करना। और वो राइट टाइम का वेट अगर होगा तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देंगे। जो भी जंगो-जदल चल रही है, जिस मुहाज पे भी जंगें चल रही हैं, उसमें प्रोटेक्शन जो है वो फैमिली को देना सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो ये क्यों आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मसले ज़िंदगी के दूसरे लेवल पर बड़े हैं और इनको कन्फ्यूजन भी हो रही है कि ये किस तरफ जाएं। फ़ैसला लेने में इनको डिफ़िकल्टी होती है और इस वक्त हो भी रही है। किसी ऐसी चीज़ का, किसी नोटिफिकेशन का, किसी ऑर्डर का, किसी ख़बर का, किसी रेजोल्यूशन का ये कुछ इस तरह से वेट कर रहे हैं कि जैसे वो जैसे ही पता चले तो सबसे पहले अगर ये किसी के पास वापस आएंगे तो शायद फैमिली होगी। जैसे मैंने कहा कि ये अभी अपने उस मखसूस शहर में और मुल्क में नहीं है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये अपनी फैमिली से भी दूर हों। तो जो प्रॉब्लम्स ये इस वक्त फेस कर रहे हैं, जैसे ही वो रिज़ॉल्व होंगे, इनको जैसे ही उसका कोई क्लोजर मिलेगा, तो ये जो वापस आने वाला सिलसिला है उसमें सबसे पहले ये अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देंगे। फैमिली सिबलिंग्स में भी हो सकती है, मैटरनल भी हो सकती है और स्पाउस बेस भी हो सकती है। लेकिन ये इस वक्त एट द मोमेंट कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहे जिसकी बेसिस पर इनको ये पता चल सके कि ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे या ये वैसे ही जनरली वापस क्यों नहीं आ रहे। तो वाई आर्ट दे कमिंग बैक, ये क्यों आपकी तरफ वापस नहीं आ रहे? देर आर स्ट्रॉन्ग रीजन्स बिहाइंड। इस डिस्टेंस से इनको कुछ ना कुछ डाउट अपनी फैमिली की तरफ भी है कि जैसे इनकी फैमिली को कोई पर्सन एक्सटर्नली सपोर्ट करने लगा है और इनके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद बात हो रही है कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरी जगह उसने ले ली है। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका ट्रस्ट गेन कर लेंगे या वो किसी का ट्रस्ट गेन कर लेगा या कर लेगी, और उसमें फिर जो मैं उसकी हकीकत जानता हूँ या जानती हूँ वो मेरी बात को लोग नहीं मानेंगे और मुझे बहुत आर्गुमेंटेटिव वे में जो है बिहेव करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बहस करनी पड़ेगी ताकि उसकी हकीकत समझ सकें। तो देर आर
टू स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जिनका आपस में क्लैश है, ओवरऑल सोशल क्लैश बहुत बड़ा है, ज़िंदगी की डायरेक्शन अभी सेट नहीं है, डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम है। तो देर आर बिग जेन्युइन रीजंस जिसकी वजह से ये वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इन चीज़ों को, या यहाँ से देख लेते हैं फॉर्च्यून टेलिंग डेक से। लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस, ये वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, वाई आर्ट दे कमिंग बैक, ये वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, टेल मी द रीजंस, ये वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, टेल मी द रीजंस। हाउस देख लीजिए, यहाँ पे भी घर बना हुआ है, यहाँ पे भी घर बना हुआ है, घर का मसला है, घर से रिलेटेड कोई मसला है। टॉयल एंड लेबर, ये जहाँ पर भी इस वक्त जिस जगह पे भी हैं वहाँ इनको बड़ी मुशक्क़त वाला काम करना पड़ रहा है। मेच्योर वुमेन आपसे डरते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल यू थीफ। किसी ने इनके साथ काम में गबल्ला किया है जो मैं पहले ही बता चुकी थी, और ये कुछ चीटर लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत क्लोजली जानते हैं उन चीटर लोगों को, और इनको इस दौरान ये भी बहुत अच्छी तरह से पता चला है दैट यू आर अ वेरी सेंसिबल पर्सन, और जो इनके पास थर्ड पार्टी है वहाँ पर उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी नज़रों के सामने से ही इनसे बहुत कुछ छीन लेते हैं। ये ना पार कर जाना, खामोशी से चीज़ हाथ साफ कर देना। घर का मामला बहुत ज़्यादा है, इनको अपना घर बचाना पड़ रहा है, घर का कोई मैटर चल रहा है, पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और घर जो लिटरली एक ऐसी जगह पर भी है जहाँ पीछे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, टेंपल भी है, तो कोई मॉन्यूमेंट भी है, कोई ऐसी इमारत भी है, ट्रेडिशनल सा घर है जो बहुत ही हेरिटेज और विंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए होते हैं, विरासत में मिले हुए घर। और 20 नंबर हो सकता है घर का, 38 इयर्स के हो सकते हैं, 3 + 8 11 इयर्स की बात हो सकती है, 6 आपका बर्थ मंथ हो सकता है, 24 इयर्स के हो सकते हैं आप। तो क्यों ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, एक तो ये कि इनको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और इन्होंने अपना ना अपने आप को बदला हुआ है। ये जिस तरह से हैं एक्चुअली, ये पब्लिकली या दुनिया को इस वक्त डिफरेंट तरीके से दिखा रहे हैं। बहुत वियर्ड सा मैसेज है लेकिन है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी लिटरली फैक्ट्री में काम करते हैं और कर रहे हैं अभी, और घर से दूर हैं, घर के लिए परेशान हैं, घर के लिए फ़िक्रमंद हैं। किसी ने कोई बड़ा डिच किया है, इनको बड़ा धोखा दिया है, और अपनों के हाथ ही धोखा खाया है इन्होंने। तो ये क्यों नहीं वापस आ रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ इन देयर माइंड। क्यों नहीं वापस आ रहे हैं, वाई आर्ट दे कमिंग बैक, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। क्या इनके माइंड में चल रहा है जिसकी वजह से ये वापस नहीं आ रहे हैं। टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ख्वाहिशात तो इनकी बहुत ज़्यादा हैं कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं आपके अंदर, और कभी कभी इनका दिल चाहता है कि दोबारा से रोमांटिसाइज किया जाए, और डेट की हद तक ही ये सोच पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। एस ऑफ वॉन्ड से मैंने कहा था ना, ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, कि जैसे ड्रैगन फ्लाई आप देखें पूरी रेडी है, इट्स अबाउट टू जस्ट फ्लाई, लेकिन राइट टाइम का जो है ना वेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी इनकी चीज़ें अपने एंड पर प्रॉपरली हील नहीं हुई हैं, विच दे डेस्परेटली नीड कि हील हो जाएं। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लाइफ में आया हुआ है। जो कुछ इनके साथ मामलात चल रहे हैं उसमें इनको हकीकतन ये बात पता चल रही है कि इनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है,
और उस नुकसान को ठीक करने में इतना टाइम लग जाएगा कि जिसमें तमाम लोगों की डिमांड्स और तमाम लोगों की नीड्स को ठीक करना पड़ेगा। उसमें फैमिली भी है तो स्पाउस भी है अगर तो, और लवर भी है, दूसरा रिलेशनशिप भी है, आप भी हैं। देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक सेल्फ एस्टीम की कमी ज़रूर हो रही है। नेगेटिविटी शैडो वर्क से ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई तारीफ़, कोई पजीराई, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। नाउ लेट्स सी के ये आपकी तरफ अभी तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वाई आर्ट दे कमिंग बैक, क्यों नहीं वापस आ रहे, ये भी रीजंस पता चल गई। इस पूरी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी सिचुएशन और इस पर्सन की सिचुएशन अब जान गए हैं, तो जो आपको नहीं समझ आ रहा था कि ये क्यों वापस नहीं आ रहे, वो मैंने आपको रीजंस बता दी। अब देखते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू। द लवर्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अपनी चॉइस है। टेम्परेंस, टावर, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनका इंतज़ार सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आप ये देख सकें कि ये अगर तो वापस आएंगे तो आप इनसे बात करके इनके साथ चीज़ों को कम्प्लीटली एंड कर दें विद द टावर कार्ड। क्योंकि आप दो कश्तियों के शिकार हैं, या आपकी कश्ती इनकी बातों को लेकर डामाडोल हो रही है, जो आप नहीं चाहते कि हो। आपकी लाइफ में कोई एक और रिश्ता भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से, इनकी वजह से आपने उस रिश्ते को भी पेंडिंग में डाला हुआ है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट इनकी तरफ है, इसीलिए आप उसके लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे, और इस चीज़ को अब बहुत टाइम हो गया है। तो आपका जो मुझे आपके लिए गाइडेंस नज़र आ रही है, आप किसी एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे तो आप दूसरी जगह एंटर कर सकते हैं। और इसी वजह से आपको ये क्वेरी है, ये तजस्सुस है कि ये क्यों मेरे पास वापस नहीं आ रहे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप उस रिश्ते को और मज़ीद प्रोलॉन्ग ना करें, क्योंकि उसमें आपका बैलेंस रिक्वायर्ड है। आपको आपकी ज़िंदगी का ठहराव होगा, आप संभलेंगे विद द टेम्परेंस कार्ड। आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो इनके आने के बाद तो वैसे भी झगड़ा होना है। उस चक्कर में आप उस प्रेशियस इंसान को भी खो सकते हैं जो आपके साथ इतने अरसे से आपकी वजह से आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ये पर्सन वैसे आपको कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं, शायद यही कंफर्मेशन आपको इनके वापस आने पे मिलेगी, और आप सिर्फ इसी चीज़ का एक तसल्ली बख्श कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड मैं नहीं पढ़ना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा रीडिंग आपकी मैं कंप्लीट कर दूँ। सही है जनाब। तो ये है रीज़न कि वो क्यों वापस आपकी तरफ नहीं आ रहे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस गाइडेंस की बेसिस पर अपनी लाइफ को वेस्ट ना करें और आगे बढ़ें, ठीक है। बाय बाय।